सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन फैंस को कि उनकी टीम ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी और एक थ्रिलर गेम विन की अगेंस्ट इंग्लैंड। और सिर्फ 6 रन से जो है टेस्ट मैच जीत के ना सिर्फ टेस्ट मैच जीता बल्कि टेस्ट सीरीज को भी बचाया। तो ये टीम इंडिया की मैं कहूँगा कि एक किस्म की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस जीत का क्रेडिट देंगे हम मोहम्मद सिराज को, जिन्होंने दूसरी इनिंग्स के अंदर जो है फाइफर लिया, और प्रसिद्ध कृष्णा को, जिन्होंने पहली इनिंग्स के अंदर भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया और इस इनिंग में भी उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और दूसरे एंड से भरपूर साथ दिया मोहम्मद सिराज का कि वो जीत की जो राह पर गामजन थी टीम इंडिया उसको किनारे लगा सके। और टीम इंग्लैंड की भी तारीफ करेंगे यार, उन्होंने भरपूर खेल पेश किया। और क्रिस वोक्स की तारीफ करेंगे कि वो इंजरी के बावजूद मैदान में आए और टीम को उन्होंने जितवाने की बहुत कोशिश की, मगर उनके साथ एक टेलेंडर मौजूद थे तो उन्होंने क्रॉस शॉट खेल दी और इस वजह से वो बोल्ड हो गए सिराज की बॉल पे। वैसे तो ये शॉट खेलना नहीं बनता था उनका, लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है यार, जीत इंडिया को मिलनी थी, जीत जो थी इंडिया के नसीब में लिखी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने ये शॉट खेल दी और वो बोल्ड हो गए मोहम्मद सिराज की बॉल पर और टीम इंडिया को जीत मिल गई। अब सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गई, तो इसलिए अब आप ये बात कर सकते हैं कि इंडिया की बॉलिंग वर्सेस इंग्लैंड की बैटिंग, इनका मुकाबला यानी कि बराबरी की सतह पे खत्म हुआ है। ना उनकी बैटिंग इनको हरा सकी, ना इनकी बॉलिंग उनको हरा सकी। अब आप देखें कि 2 मैचेस में ये वाला मैच हो गया और जो दूसरा इंडिया मैच जीता था टेस्ट मैच, दोनों मैचों में जो है टीम इंडिया की बॉलिंग ने उनका साथ दिया। उस टाइम भी सिराज जो थे लीडिंग विकेट टेकर बने उस मैच में, और इस मैच में भी सिराज ने अच्छी खासी विकेटें उड़ाई हैं। तो अब आप देखें कि दोनों मैचों के अंदर जो है इनके बॉलर्स ने काम दिखाया। उस मैच में जो था आपको याद होगा आकाशदीप ने उनका साथ दिया था मोहम्मद सिराज का, और इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने साथ दे दिया। तो देखें जिन 2 मैचों के अंदर जो है इंडिया की बॉलिंग चली, उन्हीं 2 मैचों के अंदर जो है टीम इंडिया को फतह मिली, और जिन मैचों के अंदर उनकी बॉलिंग नहीं चल सकी वहां पर इंडिया को शिकस्त हुई। और एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, उसके अंदर इंडिया की बैटिंग ने बहुत ही क्लासिकल डिफेंस शो किया था और फिर इंडिया वो मैच ड्रॉ करने में कामयाब हुआ। तो इंग्लैंड को मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि यार ये उनके लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सीरीज रही है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, सब कुछ किया, लेकिन आप एक बात ये याद रखिएगा कि टीम इंग्लैंड का जो है ये होम ग्राउंड है और उनको होम एडवांटेज था। उनकी बैटिंग भी बहुत टॉप क्लास थी। आप उनकी बॉलिंग को वीक जरूर कह सकते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग को आप वीक नहीं कह सकते। उनकी बैटिंग फुल फ्लैश थी और टीम इंग्लैंड को अपनी बैटिंग से मैचेस जीतने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये जो सिचुएशन बन चुकी थी इस मैच में, बिल्कुल सेम टू सेम पहले मैच जैसी सिचुएशन बन चुकी थी जब जेमी स्मिथ ने 50 करके जितवाया था, उनके साथ जो रूट थे। लेकिन इस दफा स्टोरी ये थी कि जेमी स्मिथ के साथ जो रूट नहीं थे और जेमी स्मिथ भी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। जेमी स्मिथ पिछले 2 से 3 टेस्ट मैचेस के अंदर आपने देखा होगा कि उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं आई जिस तरह उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी। अब आप देखिए उन्होंने जो पहला टेस्ट मैच जितवाया था वो बड़े क्रूशियल मोमेंट पे जितवाया था, और वहां पर बुमराह भी थे और सारी फुल एक आप कह लें कि लीथल बॉलिंग खेल रही थी टीम इंडिया के। उसके सामने उन्होंने बेहतरीन बैटिंग करके वो मैच इंग्लैंड को जितवाया था, तो उसके बाद से काफी ज्यादा फैंस को हाई एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो आखिरी के मैचेस में जो है उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सके। यहाँ से बेन स्टोक्स फिर चले गए लास्ट टेस्ट मैच से, फिर बुमराह भी नहीं थे तो उनके भी प्लेयर्स मिसिंग कर रहे थे। इंग्लैंड के भी जो मेन कुछ प्लेयर थे वो मिसिंग कर रहे थे, आर्चर नहीं थे, तो काफी ज्यादा चेंजिंग्स की टीम इंग्लैंड ने भी आखिरी टेस्ट मैच में, तो इसलिए भी उनको थोड़ा सा खमियाजा भुगतना पड़ गया। ओवरऑल अगर आप देखें तो हैरी ब्रूक हो गया, जो रूट हो गया, उनकी सेंचुरियां भी एक किस्म की रहेगा ही गई, लेकिन उन्होंने काफी क्लासिक इनिंग्स खेली और काफी फाइट की, इंग्लैंड को लड़ाया। इस विकेट पे इतना भी ले जाना कि आप 6 रन से हारें बहुत बड़ी बात समझी जाती है, क्योंकि जिस तरह बॉल इस विकेट पे खेल रहा था और जिस तरह पहले 2 दिन बिल्कुल जो थी वो अनप्लेएबल हुई थी कंडीशंस, तो उससे ऐसा लग रहा था कि शायद ये टेस्ट मैच तीसरे दिन में ही खत्म हो जाए, लेकिन इसको 5वें दिन तक लेकर आना ही बहुत बड़ी बात है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जो मैच है 5वें दिन तक आएगा। सबको यही लग रहा था कि ये मैच जो है शायद जल्दी ही खत्म हो जाए और जल्दी ही इसका कोई रिजल्ट आ जाए, और मोस्टली लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे समेत कि क्या पता इंडिया जो है ये मैच हार जाए और इंग्लैंड ये मैच जीत जाए। लेकिन इंडिया ने सबको भरपूर जवाब दिया और उन्होंने एटलीस्ट अपने जो है ना अपने कैप्टन शुभमन गिल, उनकी लाश रख ली। उन्होंने जो ये बात बोली थी कि हम जो है ओवल में जीत के सीरीज बराबर करेंगे, तो उनका जो ख्वाब था वो उन्होंने पूरा कर दिखाया। और दूसरी बात ये कि इज्जत रख ली। इंडिया के ऊपर जो थे इस वक्त 2 से 3 प्रेशर थे। एक तो सीरीज बचानी थी, उन्होंने मैच जीतना था, और फिर जो उन्होंने बातें कर दी थी उन बातों पे पूरा उतरना था। तो ये सारी चीजें थी टीम इंडिया के ऊपर, और फिर उनके अपना जो मीडिया का प्रेशर, फैंस का प्रेशर, वो तो रहता ही है हमेशा से।
लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी टीम इंडिया के प्लेयर्स के ऊपर थी, उनकी टीम के ऊपर थी कि हमने किसी तरीके से जो है इस मैच को बचाना है और सीरीज़ को बचाना है। और मैं यहाँ पर क्रेडिट दूँगा टीम इंडिया को कि उनकी टीम नई थी, उनके कैप्टन न्यू थे, इनएक्सपीरियंस मोस्टली इनमें से टीम थी इनकी। खास तौर पे आप बैटिंग की बात कर ले, जो पहली बार खेल रहे थे, साई सुदर्शन हो गए, करुण नायर हो गए, जायसवाल के लिए भी आप कह सकते हैं कि उनका पहला हिट ओवर होगा। तो जडेजा इनकी टीम में एक पुराने आप कह सकते हैं, या आप शुभमन गिल कह सकते हैं, लेकिन शुभमन गिल जो है वो एज अ कैप्टन खेल रहे थे, तो उनके लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो टीम इंडिया को काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना था एज कम्पेयर टू टीम इंग्लैंड, और उसके बावजूद जीतने की पोजीशन में आ जाना या सीरीज बराबर कर जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया ने गलतियां काफी ज्यादा की टीम इंग्लैंड की निस्बत, इस वजह से वो सीरीज ये बराबर कर सके। अगर टीम इंडिया थोड़ी सी, अगर आप कह सकते हैं कि विराट कोहली या रोहित शर्मा होते, तो सिचुएशन काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकती थी, टीम इंडिया ये सीरीज इजीली विन कर सकती थी। लेकिन टीम इंडिया ने देखें कि आप कह लें कि काफी गलतियां की हैं एज कम्पेयर टू टीम इंग्लैंड, इसलिए ये 2-2 से सीरीज बराबर हुई, वरना ये टीम इंडिया सीरीज इजीली विन कर जाता। अब आप देखें कि जो पहला मैच हारे वहां पर भी टीम इंडिया जीत सकता था। फिर काफी सिचुएशन ऐसी हुई जहां पर टीम इंडिया सारे कह रहे थे कि जीत जाएगा, बड़े इजीली जीतेगा, लेकिन वहां पर आके टीम इंग्लैंड ने बड़ी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, ना सिर्फ मैच जीता और टीम इंडिया को भी हक्का बक्का कर दिया। और काफी सिचुएशन पे ऐसा लग रहा था कि टीम इंग्लैंड जीत जाएगी, जिस तरह चौथा टेस्ट मैच था, ये वाला टेस्ट मैच था, और यहाँ पर इंडिया ने आके शॉक कर दिया और टोटल जो था वो सिनेरियो चेंज करके रख दिया टीम इंग्लैंड के लिए। टीम इंग्लैंड, अगर आप कहें, ये सीरीज बराबर करने में इसलिए कामयाब रहा कि, और आप कह लें कि उनकी परफॉर्मेंस इसलिए भी नीचे चली गई कि उनका बॉलिंग यूनिट वीक था। बॉलिंग यूनिट अगर अच्छा होता तो वो ये सीरीज 4-1 भी कर सकती थी इंग्लैंड की टीम, उनके पास इतनी सलाहियत जरूर थी क्योंकि बैटिंग उनकी फुल फ्लैश थी, बॉलिंग से जो है वो काफी ज्यादा उन्होंने मार खाई। अब आपको इसकी सबसे बड़ी मिसाल चौथे टेस्ट मैच की मिल जाएगी कि वहां पर जो है चौथे टेस्ट मैच में अगर इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी होती तो उनको 2 विकेटें जल्दी मिल गई थी, तो सिर्फ वो उस दिन चौथे दिन 2 ही विकेटें ले सके, और फिर आप कह लें कि पांचवें दिन भी सिर्फ उन्होंने 2 ही विकेटें ली। तो वहां पर अगर उनकी बॉलिंग अच्छी होती तो वो मजे से जो थे ना वहां पर विकेटें ले सकते थे इजीली, और वो मैच जीत सकते थे। तो अगर हम बात करें तीसरे टेस्ट की, वहां पे टारगेट छोटा था, 192-93 का टारगेट था, और वो टीम इंग्लैंड ने बनाया। वहां पर टीम इंडिया पैनिक हुई। वो टेस्ट मैच आप कह सकते हैं कि गलती से हारा टीम इंडिया, और पहला टेस्ट मैच भी, जो मैचेस टीम इंडिया हारी वो बड़े क्लोज हारी है। पहला टेस्ट मैच आप देख लें, तीसरा टेस्ट मैच आप देख लें, बड़े क्लोज मार्जिन से हारी है। 22 रन हो गया, 4 विकेटें होगी। तो वही कह रहा हूँ कि अगर टीम इंडिया ने गलतियां कम की होती तो टीम इंडिया बड़े इजीली वो मैचेस भी जीत सकता था और अच्छे तरीके से सीरीज ये जीत सकता था। 4-1 इंडिया भी कर सकता था, लेकिन नहीं कर सके, उनकी टीम के अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं था। यही है कि ये सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी लर्निंग साबित हुई है, और टीम इंग्लैंड के लिए भी, कि उनको सोचना होगा कि स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन के बाद और उनको ऐसे बॉलर मिले हैं जो उनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे या टीम इंग्लैंड को मैचेस जितवा सकेंगे। उनके लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सिर्फ वो आर्चर पे रिलाय नहीं कर सकते, उसको सारे मैचेस नहीं खिला सकते, उनको कोई और भी बॉलर तैयार करने होंगे। तो जहां टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा सवालात हैं जिनके आंसर्स टीम इंडिया ने ढूंढने हैं, वैसे ही जो है टीम इंग्लैंड के लिए भी काफी ज्यादा सवालात हैं, उन्होंने भी उसके आंसर्स ढूंढने हैं। बहरहाल, आप लोगों की जो भी राय हो इस मैच के बारे में और ओवरऑल इस पूरी सीरीज के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।